हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। हर जगह कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट फंसा हुआ था। ओके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ओके, फंक्शन में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग से आता है, उसकी रेंज निकालना वगैरह ये सब फंडा अपन पढ़ेंगे। तो विदाउट द बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स। ओके, तो एंगल्स क्या होता है ये सब मैं बताया था, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, समझ में आया ना, किसी भी एंगल का कैसे निकालते हैं कि उसका कोई भी रे उसका अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना हुआ है। ओके ओके, दूसरा बताया था मैंने कि एंगल का रोटेशन जो है ना, मेजरमेंट कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, दो तरीके से। एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ट्रिगोनोमेट्री आई विल यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल एज पॉजिटिव साइन, एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइन ऑफ द एंगल विल बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट में बताया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ओके, इसके पहले मैं 3 सिस्टम बताया था। एक बताया था इंग्लिश सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, सेकंड बताया था मैंने फ्रेंच सिस्टम जिसको बोलते हैं रेडियन, सॉरी फ्रेंच सिस्टम जिसको बताया था मैंने ग्रेड। उसके बाद आया था एक रेडियन। ओके, तो ग्रेड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडियन। अच्छा, डिग्री मैंने बताया तो मैं कि 90 डिग्री यानी कि 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ओके, और इंग्लिश सॉरी फ्रेंच सिस्टम था ना जो ग्रेड, उसमें मैंने बताया था 1 राइट एंगल कितना होता है, 100 ग्रेड्स। ओके, दूसरा बताया था रेडियन। रेडियन इज मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम ओके ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो 10th क्लास तक तुमने पढ़ा था डिग्री, लेकिन अब तुम जो स्टडी करोगे किसमें करोगे, रेडियन में, ठीक है ना। तो ये सारा फंडा हमने पढ़ा था। रेडियन में बताया था मैंने 1 राइट एंगल इक्वल्स टू π/2 रेडियन, नॉट π/2, इट्स π/2 रेडियन। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन π/2 एंड π/2 रेडियन। π/2 इज 1.57 but π/2 रेडियन इज 90 डिग्री। ओके, ठीक है ना, तो मैं समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम सेइंग। तो π/2 रेडियन और π/2 में डिफरेंस होता है। पाई अगर कोई बोल दे देन इट मींस द वैल्यू 3.14 by 22/7, but it is pi रेडियन, इट मींस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने सारा क्लास में पढ़ा था। मैंने दूसरा टॉपिक इस बात बताया था, इंटरचेंजिंग ऑफ सिस्टम फ्रॉम अदर टू अनदर। ओके, तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके बेस पे 2-4 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ आगे पढ़ेंगे, थोड़ा 10th क्लास में रिवाइज करेंगे, फंडा समझ में आए कैसे अपन ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, क्या क्या फंडा होता है। तो तुमने राइट एंगल में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई राइट एंगल का फंडा यूज करके मैं स्टडी करूंगा ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। वही अपन कन्वर्जन का फंडा यूज करके, ठीक है ना, कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो लिखना कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस। क्वेश्चन लिखना कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, तो पहला क्या है 36 डिग्री, सेकंड क्या है 40 ग्रेड्स, ठीक है ना, एंड थर्ड क्या है 10 डिग्री 48 मिनट्स, ठीक है ना। ये फंडा क्या बना, तो कर सकते हो क्वेश्चन को इजीली। तो पहले वीडियो को पॉज करो, ओके, और स्टार्ट करो सॉल्व, ठीक है ना। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। तो मैं स्टार्ट करता हूं, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैंने तो बताया था 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बोला था x डिग्री कितना आ गया, πx डिवाइड बाई 180 डिग्री, 180 रेडियन, ठीक है ना। तो 36 डिग्री कितना आ गया, 36 डिग्री इक्वल्स टू πx मीन 36, ओके, डिवाइड बाई 180, टोटल कितना रेडियन फंडा, सो इट विल बी π/5 रेडियन। समझ में आई बात, π/5 रेडियन, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब रहेगी बात किसकी, ग्रेड की। तो पहले ग्रेड को क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो मैंने बोला था 1 डिग्री इक्वल्स टू 9/10 ग्रेड, सॉरी 10/9 ग्रेड। अगर तुम्हें लास्ट में कन्वर्जन पढ़ा हुआ तो रहेगी नहीं, 10/9 ग्रेड। इसका मतलब x डिग्री कितना आ गया। अच्छा, पहले ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, सॉरी मैं क्या बोल दिया, 1 ग्रेड
1 ग्रेड इक्वल्स टू 9/10 डिग्री। तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। इसका मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू, देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू ये, तो x डिग्री कितना है, इतना, तो x कितना है यहाँ पर, ये तो कितना आ गया, पाई डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स कितना, सॉरी पाई डिवाइड बाई 180 इंटू एक्स कितना, x 9/10, 9/10। Am I right or wrong? Is there any doubt? ठीक है ना। Now you can easily solve this question. फंडा लेकिन कितना ग्रेड है, 40 ग्रेड। सो 40 ग्रेड कितना हो गया, 40 ग्रेड 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, रेडियन में पाई बाई 180 इंटू 9/10 इंटू 40, टोटल फंडा रेडियन का। ओके, सो दिस इज 20, ठीक है ना, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, तो 40 ग्रेड इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाई 5 रेडियन। ध्यान से देखो इस फंडे को, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या 36 डिग्री इक्वल्स टू 40 ग्रेड आता है? Am I right? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है ना। दोनों को थर्ड सिस्टम में कन्वर्ट किया तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू 40 ग्रेड्स। Am I right or wrong? Is there any doubt? ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो छोड़ना नहीं। अब रहेगी बात किसकी, इसको क्या करना है, तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में पहले तो क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, आइए तुमको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट फंडा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फंडा क्या बोला है, सुनिएगा। पहले तो ये जो मैं दिया है, ये डिग्री में भी मिनट भी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 डिग्री प्लस 48 मिनट्स। अब मिनट को क्या करना है, तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तभी तो तुम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बताया था मैंने कि 1 डिग्री कितना बोला था मैंने, 60 मिनट। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो 1 मिनट कितना आ गया, 1/60 डिग्री। तो x मिनट कितना आ गया, 1/60 इंटू एक्स डिग्री। कहानी क्या था, तो फंडा यहां से कितना आ गया, 10 डिग्री प्लस 1/60 इंटू 48, 1/60 इंटू 48 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो देखो 12 से कट रहा है 5 एंड दिस इज 4/5, तो फंडा कितना आ गया, 10 डिग्री, 10 एलसीएम ले लो, 50 प्लस 4, 54 डिवाइड बाई 5 डिग्री, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो 5 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें आ गया, रेडियन में। अच्छा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फंडा समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, ये देखो 80 से कट रहा है क्या, 3 एंड दिस इज 10, ठीक है ना। तो फंडा क्या आ गया, 3 पाई डिवाइड बाई 50 रेडियन, यानी कि 10 डिग्री 48 मिनट इक्वल टू 3 पाई बाई 50 रेडियन। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। ओके, तो आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों जिसने किया है मेज कर लो। ओके, जिसका भी करेक्ट है मुझे बताओ किसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फंडा क्या था, डिग्री को रेडियन में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो मैं बेसिक बिल्कुल इजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला पाई बाई 12 रेडियन, सेकंड 10 पाई रेडियन, ठीक है ना। ऊपर सी लगा, इसका मतलब क्या है, रेडियन। इज दैट क्लियर नॉट? तो क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। बस लास्ट क्लास है, प्रीवियस क्लास का फंडा है, बिल्कुल इजी फंडा है। ओके, तो करना कैसे, तुम्हें पता है कि लास्ट क्लास में क्या बताया था। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, सिंपल। समझ में आया ना, इतना फंडा ध्यान रखना है।
तो 1 रेडियन कितना, यहां से अगर तुम्हें डिग्री लगाना है तो 1 डिग्री निकाल दो, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में फंडा कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, देखो 1 रेडियन कितना है, पाई के डिवाइड कर दो, पाई डिग्री। अब x रेडियन निकालना है तो फंडा क्या है, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू x, किसमें आ गया डिग्री में। क्वेश्चन ये है x रेडियन मतलब पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 रेडियन कितना आ गया फंडा, 180 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई बाई 12 डिग्री। समझ में आ गया। तो भैया ये गया 180 बाई 12 आता है 15, सो आंसर विल बी 15 डिग्री। ओके, कितना आएगा आंसर 15 डिग्री। कोई दिक्कत होगी। अब बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गए, कोई खास बात नहीं। तो इसके लिए आंसर कितना आ गया, सीधा लिख दो ना आंसर 180 डिवाइड बाई पाई, अब की बार x कितना 10 पाई, किसमें आ गया डिग्री में। ये आंसर है इसका, फंडा क्या ये यूज किया, ये वाला फंडा। ओके, तो भैया ये तो गया, ठीक है ना, कितना आ गया 1800 डिग्री। ओके, 1800 डिग्री जानते हो तुम, 360 डिग्री मींस 1 सर्कल, तो 1800 डिग्री मींस 5 सर्कल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इतना खास में इतना तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे बनाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है तुम जानते हो ऑलरेडी। ओके, तो स्टडी करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तुम जानते हो कौन सा लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं। ये तुम्हारे पास एक आर्क है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी है इस आर्क की लेंथ कितनी है, इस आर्क की लेंथ कितनी है L। इसको अगर मैं O मान लूं, ये A मान लूं, ये B मान लूं, ये थीटा, तो तुम्हें पता है लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी 10th क्लास पढ़ रखे हो, L इक्वल टू R इंटू थीटा होता है। अच्छा एक बात बोलूं, अगर ये R हो गया ना तो थीटा 1 रेडियन हो जाएगा। लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा था 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि एक आर्क जिसकी रेडियस एक सर्कल में एक आर्क पर आओ जिसकी लेंथ कितनी आ जाए, उसकी सर्कल की रेडियस की इक्वल आ जाए, तो जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा 1 रेडियन, ठीक है ना। लेकिन यहां लेंथ डिफरेंट है, सो एंगल भी डिफरेंट लिया है मैंने। ओके, समझ में आ गया, ये तुमने पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर वेयर थीटा एंगल सबटेंडेड, एंगल इज एन एंगल subtended by the arc AB at the center in radian। ध्यान रखना किस में बात कर रहा हूं मैं, रेडियन में। तुमने जो पढ़ा था ना अब तक वो किस में पढ़ा है, डिग्री में, लेकिन यहां जो एंगल लूंगा ना मैं किस में लूंगा मैं, रेडियन में। समझ में आ गई बात। अच्छा मैं तुमसे पूछूं अगर तुम इसका एरिया निकालो, इस आर्क का एरिया निकाल सकते हो क्या, तुम इसका आर्क का एरिया कैसे निकालोगे, देखो 1/2 एरिया ऑफ इस शेप का AOB 1/2 L इंटू आर स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आता है, तो ध्यान देखो, अगर इसको मैं एक सर्कल मान लेता, मैं एक सर्कल मान लेता, ठीक है ना, क्या मान लेता मैं, सर्कल, तो तुम्हें पता है सर्कल का एरिया कितना होता, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब एक्चुअल में सर्कल है ना, सर्कल एक आर्क ही तो है, एक पूरा आर्क, कितना आर्क, कंप्लीट आर्क, जिसका एंगल ये पूरा कितना होगा 360 डिग्री। समझ में आया ना, ठीक है ना, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, कितना 2 पाई रेडियन, कितना हो गया 2 पाई रेडियन। अरे 1 पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन एरिया ऑफ आर
मेड बाई एंगल 2 पाई रेडियन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया क्या, राइट है कि नहीं, समझ में आ गई बात, पाई आर स्क्वायर क्यों हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अरे 2 पाई रेडियन बनाऊंगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना। देन 1 रेडियन की बेस कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन। अब एंगल कितना चाहिए, तुम्हें तो ये वाला चाहिए, इतना पार्ट। अब इतना पार्ट जो आर के कितना एंगल बना रहा है, थीटा रेडियन, तो थीटा रेडियन की बेस कितना चाहिए, थीटा रेडियन की बेस कितना चाहिए, ये 1 की बेस है तो थीटा रेडियन का मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इनटू थीटा। अच्छा एक बात बोलूं, ये जो रेडियन वाले फंडे को एक साथ कर लो, थीटा बाई 2 पाई, ठीक है ना। अब रेडियन वाला फंडा हट गया, कैसे, ये भी सेम डायमेंशन, ये भी सेम डायमेंशन, ओके। तो ये कितना हो गया, ये कट गया, फंडा कितना आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां जो थीटा है ना किसमें है, रेडियन में। और तुमने 10th क्लास में जो पढ़ा है ना, 10th क्लास में वो एक्चुअली में ये था, देखो इसको क्या करोगे, इसको तुम रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइड बाई पाई का, ठीक है ना, समझ में आया ना, तो कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका तुम्हारे पास आया होगा, कितना आया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई बाई 180, ये किया था क्या तुमने, तो इसका फंडा तुम्हारे पास आया होगा, सॉरी पाई नहीं, ये आया तुम्हारे पास पड़ा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये तुमने पढ़ा होगा, ये तुमने 10th क्लास पढ़ा है। एक्चुअल में ये किस में होता है, रेडियन में, ये डिग्री की किस में, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कोई डाउट में मत जाना इसमें, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चों को समझ में आया, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल, अभी ट्रिगोनोमेट्री का मैंने स्टार्ट ही नहीं है, ओके। ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, 10th क्लास वाला, वो आज क्लास में वही हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रिगोनोमेट्री, उससे पहले कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करेंगे, ओके। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड at 7:30 PM, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। तो जिसके घर में वॉच होगी, सबके घर होगी अभी, ठीक है ना, मुझे पता है। तो वॉच होगी, तो वॉच में देखो किसी भी टाइम पर एंगल कैसे निकालते हो, ओके। बोला है 7:30 PM पर एंगल निकालना है, 7:30 PM पर किस किस के बीच एंगल निकालना है। एक तो दो टाइप की नीडल होती है उसमें, 3 टाइप की, सॉरी, एक सेकंड नीडल सेकंड की, एक मिनट को शो कर दिए, एक आवर को, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें पूछा है आवर और मिनट हैंड के बीच, तो एक वॉच बना लेता हूं मैं एक बार, ठीक है ना। ये वॉच है, वॉच में तुम्हें ज्यादा जाना नहीं है, तुम्हें ओनली मिनट और किसके बीच बोला है, आवर हैंड के बीच। तो मिनट की, देखो मिनट की जो नीडल है ना, वो कहां होनी चाहिए, 30 मिनट पे, 30 मिनट यही होता है कि, ठीक है ना। और देखो ये देखो किस टाइप से होता है, ये हो गया, देखो ये कितना 36, यहां पर देखो ये होता है 12, 1 2 3 4 5, इसको बोलते कितना है 6 पर कितना हो जाता है, 6 पर 30 मिनट हो जाता है। ये कितना आ गया फिर 7 को थोड़ा सा नीचे ले लो, ये 7, इसके बाद आएगा 8, ये कितना आ गया 8। अब इसने बोला क्या है कि जो मिनट हैंड से ना, मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच एंगल बताना है। अब आवर क्या बोल रहा है 7:30, मतलब अगर 7:30 हो गया तो मिनट तो यहां चुका, लेकिन क्या आवर हैंड 7 पे रहेगा, क्या आवर हैंड टाइम चेंज नहीं होगा क्या, 7:30 होते ही 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो यानी कि ये होगा तुम्हारा आवर हैंड, आवर हैंड छोटा होगा, ये आवर हैंड, ओके। अब एंगल तुम इजीली बता सकते हो, ये एंगल है तुम्हारा एक्चुअली,
डिग्री में बताओ, डिग्री बताओ, रेडियन में बताओ, रेडियन बताओ। अब देखो एंगल कितना होगा। अब मैं तुमसे एक बार टोटल एंगल कितना होता है, यहां से लेकर ये एंगल टोटल कितना 360 डिग्री। अब इसको इक्वल 12 पार्ट्स में करोगे, इक्वल 12 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो ये एंगल बस मतलब ये एंगल इक्वल 12 पार्ट्स में करोगे तो कितना आ जाएगा 12/3, तो ये 30 डिग्री आएगा। अब इसमें भी देखो 12 पार्ट की, अब हर एक पार्ट में भी कितने पार्ट होते हैं 5 पार्ट होते हैं। एक यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो 5 पार्ट होते हैं, सॉरी जो भी है, तो 5 पार्ट होते हैं, 5 का डिवाइड कर दो तो इसके भी कितना होगा 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट के बीच में 1 से 2 मिनट में जाऊंगा तो कितना होगा 6 डिग्री एंगल। मतलब इस टाइप से 5 पार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये एंगल कितना है, दिस इज 30 डिग्री, और यहां तक पहुंचने में ये हाफ एंगल कवर कर लिया। टोटल कितना है 30, तो टोटल ये कितना होगा 15, तो एक्चुअल एंगल कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब रेडियन में कितना π/4 रेडियन। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रेडी है नहीं, आइए तुम समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा तुम्हें अगर एंगल बोला है तो तुम 11th क्लास में आ चुके तो रेडियन में निकालना है, ठीक है ना। किसमें निकालना है रेडियन में, रेडी है नहीं, नॉट इन डिग्री। डिग्री में आ गया हो, जब तक डिग्री में ना बोले तब तक डिग्री मत निकालना, क्योंकि अब तुम कंप्लीट स्टडी किसमें करोगे रेडियन में। ओके नेक्स्ट, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। क्लॉक लेंथ 6 सेंटीमीटर, इन 20 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। जो मिनट की जो नीडल होती है ना वो 20 मिनट कवर कर ले, तो 20 मिनट कवर करेगी तो एक आर्क बनाएगी कि नहीं, तो उस आर्क का एरिया पूछा है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। और 20 मिनट कहीं से भी उसने ये नहीं बोला कितने टाइम पर, तो तुम कोई भी टाइम एज्यूम कर लो, बस तुम्हें क्या करना है मिनट की नीडल को घुमाना है, ठीक है। जैसे ये वॉच है, ओके समझ में आया ना। तो सपोज करो कोई भी टाइम एज्यूम कर सकते हो, टाइम का तो उसने बोला नहीं किस टाइम पर, उसने बोला ओनली 1 मिनट है की नीडल है, वो 20 मिनट कवर कर रही है, 20 मिनट में जो आर्क बनेगा उसका एरिया मुझे बताओ। तो भैया मान लो कि मिनट की जो नीडल है पहले यहां पर, ओके। अब उसने क्या किया कि 20 मिनट कवर करना है, समझ में ना 20 मिनट। तो देखो यहां तक जाएगी, ये 12 होता है, यहां तक जाएगा 1, यहां तक जाने में कितने मिनट लगते हैं 5 मिनट, ठीक है ना। आइडिया देखते चलना 5 मिनट्स, तो यानी कि 20 तक जाने के लिए इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे 4, ये 10 हो गए, ये 15 हो गए, एंड दिस इज 4। तो ये टोटल एरिया क्या है, ये है टोटल 20 मिनट्स, साथ रहेगा नहीं। अब 20 मिनट्स एंगल बन रहा है, तो मतलब ये और यहां से यहां पहुंच गए, तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया। अब ये एंगल कितना, देखो ये टोटल मैंने बताया था अभी 30 डिग्री, तो ऐसे कितने 4, टोटल कितना होगा 120 डिग्री। तो पहले तो एंगल निकालो, एंगल किसमें आ गया रेडियन में निकालो, 120 डिग्री इंटू π/180 किसमें आ गया रेडियन में, तो कितना आ गया 60 से कट रहा है 2, ये 3, 2π/3 रेडियन, समझ में आ गया। अब एरिया देखो ये क्या आ गया थीटा आ गया, ये थीटा। अब ये आर कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया तुम जानते हो आर का, ये एरिया पूछा है, एरिया कितना है 1/2 r² इंटू थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो फंडा क्या आ गया 1/2 r मतलब 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2π/3, ये कट गया कितना 18, ये कट गया कितना 9, सॉरी 6, तो आंसर कितना आ गया 12π कितना यूनिट कितना हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। सो इट इज योर आंसर, ओके। आई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
अच्छा तुम पाई की वैल्यू रखना चाहो, अच्छा यहाँ पर पाई ये जो रखा है ना ये था रेडियन में, लेकिन तुमने एरिया निकाला तो यूनिट लेस हो गया। ये एरिया एक्चुअल में कितना है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम यहाँ पाई की वैल्यू रख सकते 3.14 नॉट 180, क्योंकि 180 रखा होगा तो मतलब पाई रेडियन में होता है। इस केस में ये रेडियन में लगाना है यहाँ। इस केस में टोटल एरिया जो हमने निकाला था वो रेडियन बाई रेडियन का रेशियो आया था अभी, रेडियन बाई रेडियन का रेशियो। समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत? तो ये इस केस में ओनली वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो। एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, देखते कौन कौन बच्चा कर लेता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, द सर्कमफेरेंस of a circle is divided into 6 parts, is divided into 6 parts, 6 parts में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, such that 6 पार्ट को कैसे डिवाइड करता हूं? such that lengths are in AP, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, सर्कल का पूरा आर्क बनता है, उसकी बात करो। उसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हो, 6 के 6 पार्ट किसमें? AP में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, ठीक है ना। If the smallest and greatest arcs are in the ratio 1:5, ठीक है ना। Then find the angle subtended by the, then find the angle subtended by the smallest arc, जो स्मॉलेस्ट आर्क है वो एंगल कितना होता है ये बताना है। तो क्वेश्चन तुम समझ में आ गया होगा कि सर्कमफेरेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, और 6 के 6 कितने? AP में, ठीक है। तो 6 आर्क, और आर्क का नाम भी दिया मैंने, हर एक का आर्क का A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, ये आर्क के नाम। इन सब का सम तो कितना आएगा? सम तो 2πr आएगा, क्योंकि 6 पार्ट को डिवाइड किए। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत? अब देखो इस सब के सब किसमें? AP में। तो अगर इसको मैं ये मान लूं, ठीक है ना, इसको मैं मान ले तो इसको क्या मानूंगा? A प्लस D, दिस वन भी A प्लस 2D, ओके, एंड दिस वन भी A प्लस 3D, दिस विल बी A प्लस 4D, A प्लस 5D इज इक्वल टू 2πr। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखो फंडा, ये कितना है? 6A प्लस D प्लस D प्लस D, 6D प्लस 4D कितना आ गया? 10D प्लस 15D, 15D कितना आ गया? 2π। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2, अब देखो इसने बोला क्या है? इफ द स्मॉलेस्ट and the greatest arcs in the ratio of 1:5, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? यही होगा क्या? और ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? यही होगा क्या? यानी कि इसने बोला A भाई A प्लस 5D, इनका रेशियो कितना है? 1/5। कोई दिक्कत? तो फटाफट से निकाल दो। सुनो अब कितना आएगा ये फंडा देखो, 5A इज इक्वल टू 5A इक्वल टू A प्लस 5D, ठीक है ना। तो यहां से फंडा कितना आ गया? दिस इज 4A इक्वल टू 5D, सो A इक्वल टू 5D बाई 4, सो रिप्लेस दिस इन दिस फॉर्म। तो फंडा क्या है? A की वैल्यू में रखूंगा तो 6 से कटेगा 2, कितना आ गया देखो? 6 इंटू 5D बाई 4, तो ये 2 ये 3, 15D बाई 2, 15D बाई 2 प्लस
15d इज इक्वल टू 2 पाई आर। रटेगा नहीं, कोई दिक्कत? तो मुझे तो ए का फंडा निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया फंडा? 45d डिवाइड बाई 2 पाई आर। ओके, सो डी कितना आ गया? डी इक्वल टू 4 पाई आर डिवाइड बाई 45। समझ में आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की। अब डी की वैल्यू से क्या मतलब है? मुझे तो पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना एंगल बनाएगा, स्मॉलेस्ट आर। तो स्मॉलेस्ट आर तो आर को तो ओनली ए बोल रहा है, यही तो स्मॉलेस्ट आर। रटेगी? तो मुझे तो ए चाहिए, आई डोंट नीड डी। तो डी मुझे इसके लिए जरूरत है। तो यहां से ए कितना है? ए इक्वल टू 5 इंटू डी कितना? 4 पाई आर डिवाइड बाई 45। समझ में आ गया? तो ये कितना आ गया? 9। ओके, तो यानी कि 4 पाई आर डिवाइड बाई 9। ओके, ठीक है ना? कितना समझ में आ गया? अब क्या करना है तुम्हें? अच्छा, लेकिन सर एक बात बताओ, एंगल एक्चुअल में जो होता है ना, एंगल हमें पूछा एंगल, लेकिन आपने जो कैलकुलेशन की वो किसकी की? आर्क की। ओके, अब आपने आर्क जो स्टडी करोगे ना, वो एंगल में स्टडी करोगे। रेडी? लेकिन सर अभी एक बात बताओ, ये जो आपने एंगल डिवाइस यूज किया है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा मैं चेंज करना चाहूंगा। ये तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तुम मिस्टेक में पड़ जाओ, क्योंकि आर की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं। ओके, तो इसकी बजाय तुम ये भी सही है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ एक अननोन वैल्यू है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। करेक्शन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा मैं हटा दूंगा, ठीक है ना? सुनना एक बात, देखो चेंज क्या कर रहा हूं मैं। कोई भी आर्क हो, कोई भी आर्क, मैंने लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क is directly proportional to angle subtended on center। क्या तुम्हें ध्यान है? यानी कि L is directly proportional to R, तो इनको L1 L2 मान लो। तो यहां से बोला क्या? L1 L2 L3 डॉट 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 Ln किस में? AP में, ठीक है ना? तो यहां से देखो L कितना आएगा? ये थीटा, R इंटू थीटा आएगा। तो ध्यान से देखो, L1 कितना? R1 R इंटू थीटा 1, रेडियस तो सब जगह सेम रही। L2 R इंटू थीटा 2 डॉट 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 L6 R इंटू थीटा 6। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, हर एक एंगल में R का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L1 L2 L3 ये किसमें? AP में। तो क्या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 AP में नहीं होंगे क्या? अरे यहां से देखो, इसका मतलब R थीटा 1 R थीटा 1 R थीटा 2 डॉट 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 R थीटा 6 किस में आएंगे? AP। अब अगर ये AP में, तो R का डिवाइड, ये कांस्टेंट वैल्यू का इन ईच टर्म में डिवाइड करूं तो AP अगेन, तो अगेन प्रोग्रेशन किस में रहेगा? AP में। थीटा 1 थीटा 2 ये भी किस में आ गए? AP में आ गए। अब सर पूरा फंडा ही है क्यों मैं एंगल में ले रहा हूं? इसका मतलब देखो सर, एक बात बोली, सबको अगर मैं ऐड करूं आर्क जितने भी 6 आर्क, उनके एंगल को ऐड किया तो कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। ओके, डिग्री के फॉर्म में निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हटेगा नहीं? तो ध्यान से इसको मैं लिखूं a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट, ये कितना आएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 360 डिग्री। हटेगा नहीं? तो फंडा बहुत इजी हो चुका है। ध्यान से देखो, फंडा क्या आ गया? 6a प्लस 15d इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3 से डिवाइड हो रहा है 2a प्लस 5d इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये थीटा 1 को मैंने a माना है, थीटा 2 को a प्लस d, तो मुझे ओनली a की वैल्यू निकालनी है। ओके, समझ में? दूसरा फंडा देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, तुमने नोट कर लिया हो। दूसरा इसने बोला है कि सर आर स्मॉलेस्ट एल ग्रेटेस्ट आर का रेशियो कितना है? तो मतलब स्मॉलेस्ट L1 डिवाइड बाई L6 कितना आ गया? मैंने बोलो भाई 1/5। ओके,
ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कितना है ए और ग्रेटेस्ट ए प्लस, अच्छा ए इन स्मॉलेस्ट आर थीटा 1 मालूम है, आर थीटा 1 डिवाइड बाई, और ग्रेटेस्ट आर कितना हुआ आर थीटा 6 इक्वल टू कितना 1/5। तो यानी कि इसने बोला कि इस एंगल को इस एंगल का रेशियो कितना है 1/5। तो थीटा 1 को लिख दो a डिवाइड बाई a प्लस 5d इक्वल टू 1/5। समझ में आ गया कोई दिक्कत? तो यहां से d की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दूं मैं? d की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, a प्लस 5d इक्वल टू 5 आएगा क्या? तो 5d कितना आ गया 4a, सो d इक्वल टू 4a/5। इज दैट क्लियर? d इक्वल टू 4a/5, d की वैल्यू आ चुकी है। अब d की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दो, d की वैल्यू इधर रिप्लेस कर दूंगा मैं। तो यहां से फंडा आ गया 2a प्लस 5 इंटू d 4a/5, 4a/5 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कट गया, कितना आ गया 6a इक्वल टू 360 डिग्री। सो a कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आया ना? a कितना आ गया 60 डिग्री। अब a 60 डिग्री आ गया तो तुम एंगल निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं? a क्या है? a ही तो थीटा 1 है, थीटा 1 आ चुका है, मतलब π/3 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप तुम समझ में आ गया वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, तुमने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री इन राइट एंगल में स्टडी कर रखी है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री इन राइट एंगल, ठीक है ना। इसमें तुम्हें कुछ खास नहीं पढ़ना है, तुमने जो 10th क्लास से पढ़ा है ना वो एक्चुअली बेसिक में करेक्ट ही था, उसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट नो चेंज, ठीक है ना। तो तुम इजीली कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री तुम राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी कर चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तुम इजीली यहाँ पर तुम्हें जो पता है वही फंडा करना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उसी को मैं यूज करूंगा। ओके, तो फंडा देखना क्या रहेगा। ठीक है ना। देखो ध्यान से, जो तुमने पढ़ रखा है ना वही करना है। तुम्हें पता हो, तुम्हारे दिमाग में आइडिया होगा टाइम के ये साइन ये कॉस ये फंडा आया कहां से था, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो आया था ना वो राइट एंगल से आया था। राइट एंगल में क्या था कि सर ये एक राइट एंगल है, और राइट एंगल में तुम जानते हो ना ये 90 डिग्री है। ओके, तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, निकाला कैसे था वो मैं बता रहा हूं, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं लंबा चौड़ा। तो मैंने क्या निकाला था कि इसके पैरेलल लाइन, कोई भी लाइन इसके पैरेलल, यहां पर नहीं डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, तो इसको नाम दिया ए डैश बी डैश और ऐसे। तो वहां पर तुम्हें एक फंडा दिया था कि सर ये जब क्या सिमिलर ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल से एक इस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश बी सी बना दिया, यानी कि एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। इतना तुमने पढ़ रखा है। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो निकाला कि साहब एबीसी ट्राइंगल में एबी डिवाइड बाई बीसी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश सी। ये वाला फंडा चला। सर जरूरी नहीं है कि ये करो, यहां पर भी अगर तुम साइड डालोगे ना, अगर ए डैश यहां होता है बी डैश यहां पर, लेकिन इसके पैरेलल होता है, सिमिलर ट्राइंगल बनता है, तब भी ये कंप्लीट रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो सेम आता है। और दूसरा फंडा क्या था, दूसरा ये भी था, तुम ऐसे निकाल दो, देखो एसी डिवाइड बाई बीसी इस ट्राइंगल बड़े के ट्राइंगल में, ये इक्वल होता है किसके, ए डैश सी डिवाइड बाई बी डैश सी। कैसे भी निकालो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो यहां से उन्होंने निकाला था
ट्रिगोनोमेट्री। पहला ट्रिगोनोमेट्री क्या था तुम्हारा, पहला जिसका नाम दिया साइन थीटा। ओके, साइन थीटा जो था ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते थे हम, अगर तुम्हारा एंगल थीटा तुमने ये माना है तो ये तुम्हें पता है ये होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। ओके, दिस इज बेस, बेस बोल सकते हो, या फिर इस साइड को क्या बोल सकते हो, इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट। और इसको क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट, एंगल के अपोजिट साइड, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो अपोजिट। तो ये तो मैं बिल्कुल बेसिक स्टडी बता रहा हूं मैं। तो साइन थीटा तुम्हारा जो निकाला था ना, साइन थीटा, वो तुम्हारा क्या निकाला था, बता सकते हो कोई? साइन थीटा सिंपल बता सकते हो, इस ट्रायंगल में ये अगर ए बी सी है, साइन थीटा इस एंगल के लिए निकाल लो। तो साइन थीटा तुमने 10 क्लास पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तुम क्या निकालते हो, ए बी डिवाइड बाई ए सी। और तुम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि जो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या होता है, बेस एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। अब ऐसे तुमने निकाला cos थीटा, सेकंड cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब BC डिवाइड बाई AC। AC क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब तीसरा बात आता है tan थीटा। तो tan थीटा जो निकाला था ना, राइट एंगल ट्रायंगल स्टडी कर रहा हूं मैं, तो tan थीटा भाई साहब ने निकाला था कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाई BC, तीन ही एक फंडे। चौथा फंडा था ना, उल्टा चलता हूं मैं, अगर किसी ने बोल दिया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, इसको बोला था हमने कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट, इसको बोला था कोसेक थीटा, मतलब AC डिवाइड बाई AB। ओके, बहुत सिंपल चीज है, तुमने 10th क्लास पढ़ रही। नंबर 5, एक फंडा ये दिया सेक थीटा। सेक थीटा जो था ना, बेस या फिर एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि AC डिवाइड बाई, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, सेक थीटा बता रहा हूं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, तो क्या बोलूंगा, AC डिवाइड बाई BC। अब एक लास्ट में बच गया तुम्हारा cot थीटा। cot थीटा नंबर 6, cot थीटा। cot थीटा जो है उल्टा कर दो, एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट, बेस डिवाइड बाई अपोजिट, इसको बोलूंगा मैं cot थीटा, मतलब BC डिवाइड बाई AB। तो यहां से तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, देखो रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। तो पहला इसमें तुम इसको नोट कर लेना, आगे चलता हूं, आगे वो आइडेंटिटी लिखूंगा मैं। पहला आइडेंटिटी लिखूंगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल प्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज, पहला नंबर 1 कोसेक थीटा, देखो ध्यान से, कोसेक ये रहा, और एक बार साइन को देखो, इसका रेसिप्रोकल यही है क्या, तो कोसेक क्या होगा, 1/sin, ठीक है ना, लिखते जाना। सिमिलरली सेकंड सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा क्या है ये, इसका उल्टा ये रहा, कहां के कॉस, ये रहा, ठीक है ना, तो ये लूंगा 1/cos। एंड थर्ड tan थीटा, tan थीटा देखो ध्यान से, tan थीटा cot लिख लो इसको, cot, cot tan एक ही बात है, cot थीटा, cot थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है क्या, तो इसको लिख दूंगा 1/tan थीटा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखो क्विटेंट आइडेंटिटीज, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। क्विटेंट आइडेंटिटीज, QUOTENT आइडेंटिटीज। तो इसमें पहला जो आता है ना, उसको बोलते हैं tan थीटा, नंबर 1 tan थीटा, इसको तुम जानते हो sin बाई cos होता है, 10th क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अरे नहीं समझ में आया तो इसको लिखो, देखो इसको क्या बोलता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ऐसा समझो। दूसरा क्या होता है, cos बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो दोनों का दोनों रहेगी, ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज सेम है, तो क्या आगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा
इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, अभी भी लिखा है तो क्या लिख दो cos बाई साइन थीटा। तो ये क्या आ गया रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, फटाफट से नोट कर लो। ओके कोई दिक्कत होगी आगे चल के और लिखते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। टी रेशियो मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। लिखो नेक्स्ट टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब तुम पता है क्या बोलोगे स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन सा, तुमने एक इंडेक्स पढ़ी होगी 10th क्लास में कि tan पाई और इतना, सॉरी sin 45 इतना, tan 45 इतना, ये सब पढ़ना। तो पहला लिखना थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखना। ओके समझ में आया, ये वाला एंगल इसको तुमने मैंने बता रखा है कितना होता है π/4 रेडियन, ठीक है ना। अब 45 डिग्री कैसे मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से बिल्कुल 0 लेवल की स्टडी कर रहा हूं। ये एबीसी ट्रायंगल है, ओके। अगर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, लेकिन तुम्हें एक एंगल कितना चाहिए 45, तो अगर कोई भी एक एंगल तुमने 45 मान लिया तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना हो गया 45, बिकॉज ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना 90 डिग्री। यू ऑलरेडी नो दिस, ओके। तो यानी कि दो किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाए, दैट मींस their adjacent side will be equal. This means triangle will be isosceles triangle. अगर ये x है ये x है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2x। ओके तो सबसे पहले तुम निकालो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 45 मतलब चाहे तो इसको लो चाहे इसको, इट्स योर चॉइस, दोनों जगह ये सेम आ रहा है। इसको ले लो तो sin 45 इसको लोगे तो इसके सामने हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब x डिवाइड बाई √2x। अगर तुम ये लेते हो, ये वाला एंगल लेते हो 45, तो भी देखो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो कितना आ गया 1/√2, और 45 मतलब sin π/4। अब तो मैं 45 बोलना भूल जाओ, अब मैं कितना बोलूंगा sin π/4, ठीक है ना। कितना आएगा 1/√2, कोई दिक्कत। इसका मतलब cos 45 निकाल सकते हो क्या, cos 45 मतलब cos π/4 निकाल सकते हो क्या तुम, cos π/4 मतलब एंगल अगर ये है तो इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये cos क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, दैट मींस x डिवाइड बाई √2x, दिस अगेन विल बी 1/√2। इसका मतलब tan 45 निकाल सकते हो क्या, tan 45 मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एडजेसेंट, तो 1 आएगा। और cot 45 मतलब cot π/4 कितना आएगा रेसिप्रोकल ऑफ 10, इसका रेसिप्रोकल कितना 1। ओके अब अगर बात करूं मैं sec 45 रेसिप्रोकल ऑफ cos कितना आ गया √2, एंड cosec 45 कितना आ गया √2, ये भी रेसिप्रोकल, तो ऐसे करेगा एंगल, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी आगे चलते, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आ गया, बिल्कुल इजी लेवल का है, तुमने पढ़ रखा है। अब यहाँ 45 को 45 डिग्री ना बोल के मैं बोलूंगा π/4 रेडियन, ओके ठीक है ना। आगे चलते, दूसरा देखो, एक होता है, देखो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री की बाद में स्टडी करूं, 0 90 में आगे चल के स्टडी करूंगा। उसके बाद आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 90 की एक साथ स्टडी कर लूंगा। अब मैं स्टडी करता हूं 30 और 60 डिग्री, ठीक है ना, 45 भी हो चुकी है, 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की स्टडी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट कौन सा है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके। तो यहां पर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊंगा जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक ट्राइंगल जो क्या राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है, ये एंगल कितना है राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इसमें एक काम करो, थोड़ा सा रुक जाओ,
इसमें ना एक हल्का सा काम ऐसा करो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। कौन सा बना लो? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? सुनना मेरी बात, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम है एबीसी बोलूं, ठीक है ना? तो तीनों साइड कैसे इक्वल, सुनते चलो। और अगर इस साइड पे x मान लो तो ये भी x, 2x मान लो। और मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल में ही है, इस वर्टेक्स से मैं यहां पर एल्टीट्यूड डाल देता हूं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात होती है एल्टीट्यूड मीडियम बोथ आर सेम, तो यानी कि ये 90 डिग्री आ गया। तो मुझे बताओ ये पार्ट कितना हो गया, x हो गया, दिस इज आल्सो x, नो डाउट। ओके, तो मुझे बताओ तुम ये वाला पार्ट निकाल सकते हो। अच्छा, ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, एम आई राइट? ठीक है ना? तो तुम मुझे ये वैल्यू निकाल के बता सकते हो, ये वाला, अरे ये वाला बता सकते हो। देखो ये इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना है, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसका माइनस ये कितना है, x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, रूट 3x, ठीक है ना? अब आ जाओ, पहले करते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब साइन 30 में होता है π/6, ठीक है ना? बात करो, देखो 30 ये रहा सामने, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, x, ठीक है ना? समझ में आ गई कि नहीं? हाइपोटेन्यूज कितना है, 2x, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ओके, तो साइन 30 तुमने पढ़ा होगा 1/2। नेक्स्ट बात करना cos 30। cos 30 क्या होता है, एडजेसेंट, ये 30 है तो एडजेसेंट मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट है कितना, रूट 3x, cos π/6, रूट 3x डिवाइड बाय 2x, आंसर विल बी रूट 3/2, तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, tan 30। अब tan 30 कितना होता है, तो ये होता है 30 ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एडजेसेंट, कितना हो गया, x बाई रूट 3x, कितना आ गया, 1/√3, यानी कि आ गया tan π/6। ओके, तो आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, cos 30 cosec 30 cosec 30 रेसिप्रोकल दिस 2 आ गया, sec 30 ये भी कितना है, 2 आ गया, sec 30 आ गया 2/√3, ठीक है ना? cot 30 कितना आ गया, √3। ओके, ठीक है ना? अब बात करते हैं sin 60 की। sin 60 यानी कि sin π/3, sin π/3, अब एंगल ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3x डिवाइड बाई 2x, वैल्यू विल बी √3/2। अगर sin 60 आ गया तो cosec 60 कितना आ जाएगा, 2/√3, ठीक है ना? रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। ओके, तब तुम निकाल दो, cos 60 निकाल लेना, तुम इजीली निकाल सकते, एंगल ही हो जाएगा। cos 60 के लिए एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो x/2x 1/2, sec 60 1/2, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो √3x डिवाइड बाई x, तो √3, और यहां से कितना आ जाएगा, cos 60 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/√3। ओके, तो ये किसका आ गए, 60 और 30 डिग्री के एंगल आ गए। पहले हमने 45 के किए, अब बच गए 3 एंगल, 0 एंड 90, ओनली 2 ही एंगल बच गए ना, ओनली 2 ही एंगल, 0 एंड 90, 3 तो डिसाइड हो गए, 45, 30 एंड 90। तुमने इंडेक्स में ये पढ़ा था, ओके, समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 एंगल बच गए, 0 एंड 90। अब 0 और 90 की बात करते हैं एक बार, ठीक है ना? तुमने पढ़ा होगा साइन 0 होता कितना है, ओके, साइन 0 और 90 को थोड़ा ढंग से देखना, थोड़ा 0 पर बड़ी बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन तुमने 10th क्लास में पढ़ा है वो गलत नहीं, वो सही है। थर्ड पार्ट कौन सा, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब तुम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल तुम बना रहे हो, क्या उसमें 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है?
बताओ ना, समझा मुझे? क्या उसमें 0 डिग्री एंगल पॉसिबल है और नहीं? पॉसिबल ही नहीं है सर, राइट है कि नहीं? समझ में ना? देखो 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, पहले मैं 0 डिग्री एंगल बनाता हूं। 0 डिग्री एंगल मतलब सपोज करो इस टाइप से एंगल, इस टाइप से बनेगा क्या? थोड़ा सा कर्वी बना दिया मैंने। अगर एंगल 0 हो गया, एंगल 0 हो गया तो वो ट्रायंगल ही रहा, यानी कि बट ये बोल सकते ये जो एंगल है ना नियर अबाउट टू 0, नियर अबाउट टू 0, अगर ये एंगल 0 के नियर अबाउट होगा तो इसके अपोजिट साइड, ये एंगल तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा, तो इसके अपोजिट साइड जैसे इसकी वैल्यू कम करते जाओगे तो ये भी कम होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा, तो यानी कि ये भी क्या है, वेरी लेस, वेरी लेस। बट एक्चुअल में दिस वैल्यू इज नॉट 0, क्योंकि 0 हो गया तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती है, और 0 नहीं हो सकता तो एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं, कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता। बट एक्चुअल वेरी लेस, तो यहां पर तुम sin 0 निकालते हो ना, sin 0 अपोजिट डिवाइड बाई क्या निकालते हो, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस। अब ये क्या है, नियर अबाउट टू 0, वेरी लेस टू 0, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूं। एक्चुअल में इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू करेक्ट होती है। sin 0 की वैल्यू इज नॉट अप्रोक्सीमेट, द वैल्यू इज करेक्ट, परफेक्ट वैल्यू। आंसर कितना आता है इसका 0। हाइपोटेन्यूस, बट हाइपोटेन्यूस 0 होगा नहीं होगा, तो ये कितना 0। अब तुमने इसका फंडा पढ़ा होगा cosec 0, तो cosec 0 का फंडा जैसे आ गया तो सर ये तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो तुम क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, एनडी लिखा होगा तुम्हारी बुक में, नॉट डिफाइंड, या कई बुक में लिखा होता है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना होगा 0। ओके, और tan 90 की बात करूं मैं, tan 0 की बात करूं मैं, tan 0 की बात करूं तो tan 0 तुम बता सकते हो, tan 0 तुम जैसे तुम बताओगे तो ये फंडा कितना आ जाएगा, tan 0 sin 0, अच्छा पहले cos 0 की बात कर लें, cos 0 कितना होता है 1, ओके, cos 0 कितना होता है 1, जैसे क्यों 1 क्यों होता है, क्योंकि मुझे बताओ ये एंगल 0 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 0, तो ये बिल्कुल नियर अबाउट टू 0, तो यानी कि इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन वैल्यू तुम्हारी ऑलमोस्ट नहीं आती, लेकिन हम फंडा ये यूज करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होंगे इक्वल, और cos क्या होता है, दिस डिवाइड बाय दिस, एडजेसेंट डिवाइड बाय दिस, तो दोनों सेम आएगा, तो ये कितना आएगा 1, तो sec 0 में कितना आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1। ओके, नेक्स्ट बात किसका था, tan 0, tan 0 होता है क्या, देखो tan 0 के लिए क्या लिखोगे, sin 0 डिवाइड बाय cos 0, अब ये वैल्यू कितनी 0, ये 1, तो 0, अब cot 0 कितना हो गया, cot 0 हो गया 1, cot 0 कितना हो गया, नॉट डिफरेंट, क्यों सर, ले लो, ठीक है ना। अब 90 की बात करते हैं, जैसे तुम 90 एंगल बना दोगे ना, 90 एंगल, तो किसी एक एंगल, दो एंगल को 90 बना दोगे, दो एंगल को 90, तो एक एंगल ऑटोमेटिकली 0 हो गया, एक एंगल ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो उस स्टडी में क्या करोगे, sin 90 कितना हो जाएगा, sin 90 लिख लो 1, क्योंकि जैसे तुमने सामने वाले एंगल को 90 कर दिया तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। बट यहां पर तुम जो एंगल निकालते हो इक्वल आता है। दूसरा क्या होगा, cos 90 0 लिख लो, tan 90 नॉट डिफाइंड, क्यों, अरे sin 90 डिवाइड बाय cos 90। नेक्स्ट लिखो cot 90 0 लिख लो, ठीक है ना। cosec 90 1 लिख लो, रेसिप्रोकल। और नेक्स्ट क्या आ गया, sec 90, क्या लिखने का, नॉट डिफाइंड, समझ में आया ना, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, ये तुमने इंडेक्स में पढ़ा होगा, तुमने इंडेक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ओके, तो आज के लिए तो मैं यही फिनिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा कंप्लीटली ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा मैं, अभी ये बेसिक एंगल रिलेटेड कर रहे हैं मैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ाऊंगा मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ओके, और कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ये तुमने वैल्यू ऑलरेडी पढ़ रखी है, इनका इतना खास नहीं होगा, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कैसे आते हैं कैसे नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अब तक कंप्लीटली 10th क्लास लेवल का ही था, इतना खास था नहीं, बस रेडियन रेडियन ये एंगल कन्वर्जन वो नहीं पता था,
तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलूँ तो उसको पढ़ के आना, स्टडी करके आना, तो जिससे कि कंप्लीट समझ में आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।